Assalamu alaikum, dear students. You are watching Learn English with Cab, and our running topic was nouns. Nouns की pluralization पे हम लोग बात कर रहे थे. So far we have discussed that we can form the plurals of the nouns by adding s और es, और हमने कहा कि हमारे पास कुछ ऐसे nouns भी हैं जिनमें डिफरेंट मेथड्स हम लोग अडॉप्ट करते हैं. कहीं पे हमने कहा कि वॉवल्स के साथ हम रिप्लेस करते हैं कॉन्सोनेंट्स को और वॉवल्स को, और कहीं पे हमने कहा कि हम एफ़ जो है उसको VES के साथ रिप्लेस करते हैं. कल हमने लास्ट में कंपाउंड नाउन्स वगैरह की भी बात की थी. उसमें हमने कहा था कि हेड नाउन को देखेंगे. कुछ ऐसे नाउन्स जो कि वर्ब प्लस प्रेपोजिशन से बन रहे थे, उनका भी हमने डिसाइड किया. अच्छा, अब हमारे पास जो नेक्स्ट है, नेक्स्ट पॉइंट भी इसी पे ही हम लोग लेके चलेंगे. वो है जी ऑलवेज प्लूरल्स. कुछ हमारे पास ऐसे नाउन्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल होते हैं. उसमें दो कैटेगरीज हैं. एक तो सर्टन नाउन्स हैं हमारे पास. वो नाउन्स हैं, उसमें आप कह लें कि पुलिस है, उसमें पोल्ट्री है, उसमें फ्लोरा है, उसमें फौना है, इसमें जेंट्री है, और इसमें क्लर्जी है, और इसमें पीपल है, और इसमें वर्मिन है, और इसमें कैटल है. ये ऐसे नाउन्स हैं जो कि ऑलवेज प्लूरल हैं. इनके बाद कभी भी सिंगुलर वर्ब नहीं आएगा. ठीक है जी. अच्छा, इसके अलावा एक और भी ऑलवेज प्लूरल्स होते हैं. उसमें हमारे पास दूसरी जो कैटेगरी है वो आप कह लें कि ये पेयर नाउन्स होते हैं, यानी कि होते ही डबल हैं, सिंगल होते ही नहीं हैं. जैसे जीन्स है, शॉर्ट्स हैं, जैसे सीजर्स है, ट्राउज़र्स है, ग्लासेस हैं, और स्पेक्टिकल्स, गॉगल्स, और आपके पास जनाब क्लिपर्स, और इसमें ट्विज़र्स हैं, नट क्रैकर्स, पायलर्स. ठीक है जी. और इसमें बिलोंगिंग्स, यानी कि ये भी ऐसा नाउन है जो कि प्लूरल में ही यूज़ होता है, बिलोंगिंग नहीं होता. आउटस्कर्ट्स. ठीक है जी. ये दूसरी कैटेगरी है. इसमें जैसा कि हमने कहा कि मतलब आपके पास डिफरेंट नाउन्स होते हैं, ये होते ही पेयर हैं. इनको सिंगुलर या प्लूरल बनाने के लिए आप फिर पेयर लगाते हैं वर्ड, यानी कि पेयर ऑफ. आप पेयर ऑफ सीजर्स और टू पेयर्स ऑफ. ठीक है जी. तो ये इनको प्लूरल बनाने के लिए हम लोग कैटेगरी यूज़ करते हैं. जैसे इफ़ आई से दैट हिज scissors is or are working well. तो अब यहाँ पर हमारे पास scissors are working well, is नहीं आएगा, scissors are working well. ठीक है जी. In the same way, if I say that his shorts
is or are torn from the lower edge। तो अब आपके पास ये जो शॉर्ट्स है ये आर आएगा, नॉट इज। ठीक है जी। इन द सेम वे इफ आई से दैट gentry of the city has or have been invited to this party। तो यहाँ पे भी अब हमारे पास जेंट्री ऑफ द सिटी हैव, नॉट हैज़। ठीक है जी। इसी तरह से इफ आई से दैट पुलिस इज और आर चेजिंग द थीफ। तो पुलिस आर चेजिंग द थीफ। समझ रहे हैं जी बात को। पोल्ट्री आर सप्लाइड टू द होल कंट्री फ्रॉम लाहौर। तो ये हमारे पास दो किस्म के प्लूरल्स होते हैं जो कि हमेशा प्लूरल ही होते हैं। ठीक है जी। इसके अलावा इनका कोई और हल नहीं होता। अच्छा, इसके अलावा हमारे पास एक और कैटेगरी भी होती है जो कि सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल होते हैं। यहाँ पे एक और हेडिंग लगाएंगे आप लोग, सिंगुलर as well as plurals। अच्छा, इसमें हम लोग जैसे वो कहते हैं ना कि फिश है, शीप है, डियर है, तो आई हैव वन फिश, फ्रूट है। ठीक है जी। और डियर है, और इसमें हमारे पास जनाब गैलोज, इसमें हमारे पास जनाब जितनी भी ये जो व्हीकल्स होती हैं, फ्लाइंग व्हीकल्स, एयरक्राफ्ट, हॉवरक्राफ्ट, स्पेसक्राफ्ट। ठीक है जी। अच्छा, इसी तरह से आपके पास नेशनैलिटीज़ हैं, जैसे स्विस है, जापानीज़ है, पुर्तगीज़ है। ये सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल होते हैं। अगर टाइप्स की बात करें तो फिर ये प्लूरल बन जाते हैं। इफ़ आई से दैट आई हैड some perfectly cooked trout or trouts। तो I have some perfectly cooked trout, not trouts। ठीक है जी। तो we have 10 deer। ठीक है जी। तो हम डियर्स नहीं कहेंगे। लेकिन अगर वैरायटी आ जाए, जैसे इफ़ आई से दैट वी हैव 2 टाइप्स ऑफ फिशेस इन आवर एक्वेरियम, तो यहाँ पे अब फिशेस हो सकता है। वैरायटी ऑफ फ्रूट हो तो फिर भी फ्रूट्स हो सकता है। ठीक है जी। और इसके अलावा इसमें मैंने आपको बताया कि लैंग्वेजेस वगैरह भी हो सकती हैं। तो पाकिस्तान हैज़ परचेज्ड Pakistan has purchased 150 aircraft or
एयरक्राफ्ट्स, तो 150 एयरक्राफ्ट आएगा, एयरक्राफ्ट्स नहीं आएगा। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और टाइप हो सकती है जिसमें सिंगुलर एज वेल एज प्लूरल होते हैं। इसके अलावा हम लोग बात करेंगे कुछ ऐसे नाउन्स की जो कि सिंगुलर होते हैं, यानी कि दे आर प्लूरल फॉर्म सिंगुलर्स। प्लूरल फॉर्म सिंगुलर्स, इसमें 2-3 कैटेगरीज होती हैं जी। एक हमारे पास सब्जेक्ट्स की होती हैं, कुछ स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ वगैरह होती हैं, और कुछ डिजीज़ होती हैं जैसे मीज़ल्स है, मम्प्स है, रेबीज़ है, रिकेट्स है, शिंगल्स है। ठीक है जी, डायबिटीज़ है। तो अगर मैं सेंटेंस इसका बनाऊं तो मैं ये कहूँगा कि मीज़ल्स हैज़ ब्रोकन आउट इन द सिटी। मीज़ल्स हैव ब्रोकन आउट नहीं आएगा। इसी तरह से इफ आई से दैट मैथमेटिक्स इज taught in this academy और स्कूल, तो मैथमेटिक्स आर नहीं आएगा। ठीक है जी। तो मीज़ल्स के साथ भी हैज़, मैथमेटिक्स के साथ भी इज़, लेकिन मैथमेटिक्स अगर तो मीनिंग ऑफ अकाउंट्स आता है तो फिर हम इसके साथ प्लूरल फॉर्म ऑफ वर्ब यूज़ करते हैं। और इस कैटेगरी में हमने कहा कि हमारे पास सब्जेक्ट्स हैं, लिंग्विस्टिक्स हो सकता है, जेनेटिक्स हो सकता है, इलेक्ट्रॉनिक्स हो सकता है, इकोनॉमिक्स हो सकता है, और पॉलिटिक्स हो सकता है। और हमारे पास हमने कहा कि कुछ एक्टिविटीज़ हैं स्पोर्ट्स से रिलेटेड, एथलेटिक्स है, जिम्नास्टिक्स है, लॉजिस्टिक्स है, गेम्स के कुछ नाम्स हैं, कार्ड्स, डार्ट्स और ड्रॉट्स, चेस, बिलियर्ड्स, स्किटल्स। ठीक है जी। और डिजीज़ हैं जिसमें मैंने आपको बताया कि डायबिटीज़ है, मीज़ल्स है, मम्प्स है, रेबीज़ है, रिकेट्स है, और कुछ कंट्री नेम्स भी हैं, यानी कि इसकी कैटेगरीज आप लिख ही लें। इसमें ना जो कैटेगरीज हैं, नंबर 1 सब्जेक्ट्स, नंबर 2 हमने कहा कि स्पोर्ट्स एंड एक्टिविटीज़, नंबर 3 हमने कहा गेम्स, नंबर 4 हमने कहा कि डिजीज़, नंबर 5 हमने कहा कि कंट्री नेम्स। ठीक है जी। तो आगे फिर इनके टाइप्स भी मैंने आपको बता दी हैं, इनके जो खेल हैं या जो भी सब्जेक्ट्स हैं। इसमें कुछ चीज़ें कंट्रोवर्शियल हैं, वो हम देख लेते हैं। जैसे हमने कहा कि पॉलिटिक्स है, ये पॉलिटिक्स अगर तो सब्जेक्ट होगा तो प्लस सिंगुलर वर्ब, पॉलिटिक्स अगर तो सियासत होगा तो भी सिंगुलर वर्ब, लेकिन अगर पॉलिटिक्स एक्टिविटीज़ है तो फिर इसके साथ प्लूरल वर्ब आएगा। ठीक है जी। इसी तरह से हमारे पास वर्ड है मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स अगर तो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर होगा, और अगर तो अकाउंट्स, हिसाब किताब वगैरह के मीनिंग में आ रहा है तो फिर
प्लूरल होगा. We can say that if you are facing any embezzlement in your accounts, you ought to hire him because his mathematics are good. इसी तरह से हमारे पास स्टैटिस्टिक्स है. स्टैटिस्टिक्स में भी अगर तो सब्जेक्ट है तो सिंगुलर वर्ब, और अगर तो फिगर्स है नंबर में तो फिर प्लूरल वर्ब. ऑल द स्टैटिस्टिक्स गिवन बाय द गवर्नमेंट आर रॉन्ग. ठीक है जी. इसी तरह से हमारे पास जो है आप कह लें कि कंफ्यूजिंग नाउन्स में इकोनॉमिक्स भी हो सकता है. इकोनॉमिक्स अगर अदर देन सब्जेक्ट आता है तो फिर इसको भी प्लूरल लेंगे. ठीक है जी. तो ये हमारे पास एक और तरह से नाउन्स को देखने का फार्मूला हो सकता है. अच्छा, इसके बाद हमारे पास ना एक और कैटेगरी होती है नाउन्स की, जो अमाउंट नाउन्स होते हैं. अमाउंट नाउन्स जो हैं इनका हमारे पास आप कह लें कि जनरली हम इनको प्लूरलाइज नहीं करते, यानी कि 100 टू भी 100 ही होगा. ठीक है जी. तो लेकिन अगर इनके बाद ऑफ फ्रेज आ जाए फिर हम इनको प्लूरलाइज करते भी हैं. अमाउंट नाउन्स, यहाँ पे हम लोग हेडिंग लगाएंगे अमाउंट नाउन्स. अब ये अमाउंट नाउन्स जैसा कि मैंने आपको बताया कि 100 हो सकता है, 1000 हो सकता है. मिलियन हो सकता है, ट्रिलियन हो सकता है. तो आई हैव 1 मिलियन, आई हैव 2 मिलियन. ठीक है जी. इसको हम प्लूरलाइज नहीं करते कि 2 मिलियंस, लेकिन एक सिचुएशन में हम इसको प्लूरलाइज करते हैं. इनके साथ एस लगाते हैं जब ऑफ फ्रेज आ जाए इनके बाद, प्लस ऑफ फ्रेज. ठीक है जी. तो हंड्रेड्स ऑफ रुपीज़ आर स्पेंट ऑन दिस रेसिपी, मिलियंस ऑफ रुपीज़ और मिलियंस ऑफ डॉलर्स आर स्पेंट ऑन दिस ब्रोकन रोड. ठीक है जी. तो ये जब ऑफ फ्रेज इनके बाद आ जाए तो इसके साथ हम एस का इजाफा कर सकते हैं. इसके बाद एक और कैटेगरी होती है जो हमारे पास, जिसमें हम लोग कहते हैं कि वर्ब्स और नाउन्स होते हैं, यानी कि नाउन्स और वर्ब्स कंफ्यूजिंग होते हैं. नाउन वर्सेस वर्ब, ये दो कैटेगरीज हैं. इनको हम देख लेते हैं. जैसे हमारे पास एडवाइस नाउन होता है, जबकि एडवाइज एस ई के साथ वर्ब होता है. इसी तरह से डिवाइस, इसी तरह से प्रैक्टिस. अगर तो इसका हम सी एस में बदल देते हैं, डिवाइस को डिवाइस में बदल दें, प्रैक्टिस को प्रैक्टिस में बदल दें. ठीक है जी. तो ये वर्ब बन जाते हैं. एक और आपके पास इफेक्ट एंड इफेक्ट होता है. ए के साथ वर्ब होता है. अच्छा, इसी तरह से बात, BATH बात, और BATHE बात वर्ब होता है. इसी तरह से आपके पास जनाब ब्रीथ, BREATH ब्रेथ, और ब्रीथ, THE ब्रीथ वर्ब बन जाता है. इसमें जनाब आपके पास और क्या हो सकता है
एडवाइस से एडवाइस आ गया, डिवाइस से डिवाइस आ गया, प्रैक्टिस से प्रैक्टिस आ गया, इफेक्ट आ गया। बात एक इन्वेलप होता है, इसमें इन्वेलप का मामला उल्टा होता है। ये ई के साथ नाउन होता है और बग़ैर ई के वर्ब होता है। ठीक है जी। यानी कि इफ़ आई से दैट वे, सॉरी आप लोगों को नज़र नहीं आ रहा था, वी नीड एन envelope or envelope to envelope or envelope our money। तो इसमें आपके पास ये एन आ गया, तो एन के बाद नाउन चाहिए, ये ई वाला आएगा, ये वर्ब वाला नहीं आएगा। ठीक है जी। ये टू आ गया, तो टू के बाद हमें वर्ब चाहिए, नाउन नहीं चाहिए। ठीक है जी। इसी तरह से आई कैन हार्डली ब्रीद एंड ब्रीद, एक ई के साथ एक बगैर ई के, विद ऑल दिस स्मोक। तो यहाँ पे आपके पास आई कैन के बाद वर्ब चाहिए, तो ये आएगा, बगैर ई के जो है ये नाउन, इसको काट देंगे। इसी तरह से इफ़ आई से दैट शी एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स, शी एडवाइज्ड और एडवाइज्ड द स्टूडेंट्स not to be late, not to be late। तो she advised आएगा, not advised। ठीक है जी। तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी हो सकती है। इसके बाद हमारे पास एक कैटेगरी होती है जी विद चेंज्ड मीनिंग, वर्ड्स with S और without S। S के साथ और S के बगैर ये मीनिंग चेंज हो जाते हैं इसमें। जैसे आपके पास रिस्पेक्ट है और रिस्पेक्ट्स है, रिस्पेक्ट वर्सेस रिस्पेक्ट्स, इसका प्लूरल तो नहीं बनता, लेकिन इसका मतलब होता है फीचर्स। ग्राउंड है और जब इसको ग्राउंड्स में बदलते हैं तो इसका मतलब होता है रीजंस। वुड है और जब इसको वुड्स में बदलते हैं तो ये जंगल में बदल जाता है। आयरन है और आयरन्स में बदलते हैं तो ये फिर जंजीरों में बदल जाता है। ठीक है जी। रिस्पेक्ट्स मैंने आपको बताया कि फीचर्स, ग्राउंड्स में रीजंस, वुड्स जो है ये फॉरेस्ट, आयरन्स में जंजीरें, फेटर्स जिन्हें आप लोग कहते हैं। ठीक है जी। इसी तरह से अगर मैं ये कहता हूँ कि कॉपर और कॉपर्स है, तो कॉपर्स जो है ये कॉइन्स को कहा जाता है। एयर एंड एयर्स है, एयर्स एक्सप्रेशंस को कहा जाता है। गुड एंड गुड्स है, तो गुड्स जो है ये लगेज, सामान वगैरह को कहा जाता है।
कॉपर्स, coins, airs, expressions, goods, luggage, फोर्स और फोर्सेस है, और वर्क एंड वर्क्स है, वर्क्स जो है ये लिटरेरी वर्क्स होते हैं, फोर्सेस जो होते हैं ये ट्रूप्स होते हैं, आर्मी के जो ग्रुप ऑफ सोल्जर्स होते हैं। पीपल ऑलरेडी प्लूरल होता है, इसका पीपल्स जब बनाते हैं तो ये फिर कम्युनिटीज़ के लिए होता है। प्रेमिस हाइपोथेसिस के लिए होता है और प्रेमिसेस बिल्डिंग के लिए होता है। स्पेशी कॉइन मनी को कहा जाता है, जबकि स्पीशीज़ जो है वो जो ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स होते हैं। ठीक है जी। फोर्सेस हमने कहा कि ट्रूप्स, वर्क्स में हमने कहा कि लिटरेरी, पीपल्स कम्युनिटी, और प्रेमिसेस बिल्डिंग, और स्पीशीज ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और ये 1 मिनट में दिखाता हूँ जी आपको ज़रा। तो ये ग्रुप ऑफ प्लांट्स, और एनिमल्स एट्सेट्रा। ठीक है जी। स्पीशी जो होता है सिंगुलर, ये कॉइन मनी को कहा जाता है। तो ये हमारे पास एक और कैटेगरी हो सकती है। अच्छा जी, इसके बाद हमारे पास जो है एक वो हमने कहा था कि द प्लस एडजेक्टिव इज इक्वल टू नाउन होता है। ये मैंने आप लोगों को शायद एडजेक्टिव में भी पढ़ाया था। द प्लस एडजेक्टिव फर्स्ट डिग्री जो होती है पॉजिटिव, दैट इज इक्वल टू नाउन। और ये जो नाउन होता है ये प्लूरल नाउन होता है, प्लस प्लूरल वर्ब होता है। ठीक है जी। ये मैंने आपको बताया कि एडजेक्टिव की पॉजिटिव डिग्री यानी कि पहली डिग्री। ठीक है जी। और इसके अलावा जो है हमारे पास एक और एपोस्ट्रॉफी का रूल होता है जी, पोजेशन के लिए। पोजेशन के लिए हम लोग कहते हैं कि एपोस्ट्रॉफी जो है दैट इज यूज्ड विद लिविंग। जैसे हम लोग कहते हैं कि अलीज़ कार, आयशाज़ कार। इसके अलावा जनाब हमारे पास बहरी जहाज़ यानी कि शिप, बोट, प्लेन्स और व्हीकल्स वगैरह यानी कि ट्रांसपोर्टेशंस। ट्रांसपोर्ट मीन्स और इसके अलावा एक्सप्रेशंस ऑफ टाइम। टाइम एक्सप्रेशंस में हमारे पास जैसे मिनट है, टुमारो है, टुडे है। यस्टरडे है, वीक है, मंथ है, ईयर है। ठीक है जी। इवन के डे के साथ भी एपोस्ट्रॉफी आती है। ठीक है जी। ट्रांसपोर्ट में मैंने आपको बताया कि नेम्स ऑफ बोट्स, व्हीकल्स, शिप्स,
और एरोप्लेन्स के साथ भी। और लिविंग तो हमने जनरली कहा कि चाहे वो मेल हों या फीमेल हों, पर्सन्स हों, या आप कह लें कि एनिमल्स हों, सबके साथ ही आएगा। अच्छा, इसके अलावा ना नाउन्स एंडिंग एट एस के साथ एपोस्ट्रॉफी का एक इशू आता है। ठीक है जी, नाउन्स एंडिंग एट एस, नाउन्स एंडिंग। अच्छा, ये नाउन्स एंडिंग एट एस को हम दो तरह से देखते हैं। नंबर एक सिंगुलर्स, नंबर टू प्लूरल्स। सिंगुलर्स में जैसे बॉस है, जैसे चिप्स आया था आपके पास, जैसे गॉर्जियस आया था। तो इनके साथ दोनों तरीक़ों से बन सकता है, जस्ट एपोस्ट्रॉफी भी और एपोस्ट्रॉफी एस भी। बोथ कैन बी अप्लाइड। लेकिन अगर तो प्लूरल हों, जैसे बॉयज़ है और बॉयज़ है, तो यहाँ पे अब सिर्फ एपोस्ट्रॉफी तो ठीक है, एपोस्ट्रॉफी एस जो है ये गलत है। जैसे गर्ल्स है और गर्ल्स है, तो गर्ल्स एपोस्ट्रॉफी के साथ तो ठीक है, लेकिन एपोस्ट्रॉफी एस गलत होगा। ठीक है, ये इसका सिंपल सा फार्मूला है। तो इसमें भी आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है, और यही चीज़ इसमें बस कंफ्यूजन क्रिएट करती है। तो आप जो है बड़ा सिंपली कह सकते हैं कार्स ड्राइवर, प्लेन्स लाइट सिस्टम, प्लेन्स लाइट सिस्टम, कार्स ड्राइवर, शिप्स क्रू, tomorrow's broadcast, yesterday's report। इसी तरह से इफ़ आई से अलीज कार, तो अगर एक ही चीज़ दो बंदों की मलकियत हो तो फिर अली एंड आयशाज़ कार, फिर जो उसके साथ दूसरा नाउन होता है उसको हम एक ही को बनाएंगे, अली एंड आयशाज़ कार, यानी कि गाड़ी एक ही है, बंद मालिक दो हैं। लेकिन अगर दोनों की अलग अलग पोजीशन शो करनी हो तो फिर दोनों के ऊपर अलीज़ एंड आयशाज़ मदर्स। ठीक है जी, इसका मतलब दोनों की अम्माएँ अलग अलग हैं, तो दोनों के लिए अपॉस्ट्रोफी लगाई। इसमें गाड़ी एक थी तो हमने कहा कि इसकी भी है, इसकी भी है। ठीक है जी, तो ये आपके पास सिंपली यू कैन ऑब्ज़र्व कि हम इनको इस तरह से पोजेसिव बना सकते हैं। ठीक है जी, तो ये सारे नाउन के प्रॉब्लम्स इसमें आलमोस्ट अब हमने डिस्कस कर ली हैं। मेरे ख्याल में कोई चीज़ बच नहीं गई पीछे, और अगर कुछ बच गया होगा तो फिर आप लोग पूछ लीजिएगा कमेंट्स में, तो इंशाल्लाह हम लोग इसको मज़ीद भी कर लेंगे। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है। कमेंट्स ज़रूर किया करें और बताया करें कि क्या चीज़ें जो है आपको समझ आ रही हैं या नहीं आ रही, ताकि मैं ख़ुद को भी इवेलुएट करता जाऊं कि चीज़ें कवर भी हो पा रही हैं। सम टाइम कुछ चीज़ें स्किप हो जाती हैं मेरे माइंड से, तो मैं उनको लिखना भूल जाता हूं, ठीक है, मेंशन करना भूल जाता हूं।
तो आप लोग याद दिलाया करें। और कल मैं इसके एनालिटिक्स देख रहा था चैनल के, तो उसमें 70% जो व्यूअर्स हैं वो नॉन सब्सक्राइबर आ रहे हैं, यानी कि दे आर वाचिंग द चैनल बट सब्सक्राइब नहीं कर रहे। तो ऐसे तमाम स्टूडेंट्स से और दोस्तों से गुजारिश है कि वो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन जो है उसको प्रेस कर लें, ताकि आपको नोटिफिकेशंस मिलते रहें। बिकॉज समटाइम्स आई फॉरगेट टू सेंड इट इन द व्हाट्सएप और एनी अदर सोर्स, तो ताकि आपको नोटिफिकेशन बहरहाल इसका मिल जाए। उसके लिए आप लोग इसको सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जो है उसको दबा दें। लेनी, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग लर्न इंग्लिश विद कैब। विल सी यू अगेन इंशाल्लाह। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।